गुड आफ्टरनून बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? ठीक हो ना? ठीक है। तो देखिए, आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे हमें क्या करना है आज? हाँ, टेक्स्ट बुक निकालनी है पहले। ठीक है, टेक्स्ट बुक निकालिए। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, निकाला है। तो देखिए, पेज नंबर 63 पे आए थे ना। हाँ, 62 पे एंड किया था, है ना। देखिए, ये पार्ट पढ़ा है आपने? पढ़ा है ना। यहाँ पे कुछ शब्द भी है। हाँ, तो आपको जैसे कि खिड़की, सून, तो आपको क्या करना चाहिए? हाँ, घर में वो लिखना भी चाहिए। सवाल जवाब भी हम भी देखने वाले। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपको कहानी समझ में आई ना? तो हम कहाँ तक आए थे? नीचे आए थे। हाथी और दर्जी। ठीक, हाथी और दर्जी कैसे मित्र बन गए। और हाँ, जब दर्जी दुकान पे नहीं थे तब उसका बेटा, उनके बेटे का नाम अनवर था, वो दर्जी के दुकान पे बैठा था। और हाथी रोज जब हाथी आता था उसी तरह से उस दिन ही हाथी आया और अपनी सूंड बढ़ाई। हाथी को लगा दर्जी है, लेकिन वहाँ दर्जी नहीं था, उसका बेटा अनवर था। और बाद में क्या हुआ? अनवर को एक शरारत सूझी और उसने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। और हाथी को बहुत ही गुस्सा आया, इसलिए हाथी तो चुपचाप चला गया। पर नदी से लौटते समय हाथी ने क्या किया? गंदा पानी, हाँ, सूंड में ढेर सारा गंदा पानी भर लाया। यहाँ तक पढ़े ना? देखिए, नीचे तक पढ़े थे हम। देखिए, तो आगे देखेंगे आज। ठीक है, तो आगे का परिचय दे। देखिए, ऊपर है, देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कैसा अनवर ने सुई चुभो दी। यहाँ पे चित्र देखिए। और साइड में क्या था? कपड़े थे, नए नए कपड़े थे। तो हाथी ने क्या किया देखेंगे आप। हाँ, आगे का परिचय देखिए, पहले पढ़ेंगे उसे। दुकान पर पहुंचकर हाथी ने सूंड में भरा सारा गंदा पानी वहाँ रखे कपड़ों पर उलट दिया। सारे नए कपड़े गंदे हो गए। देखिए क्या हो गया। दुकान पर पहुंचकर हाथी ने सूंड में भरा सारा गंदा पानी वहाँ रखे कपड़ों पर उलट दिया। तो क्या किया हाथी ने? क्या क्या बोलिए? दुकान पर पहुंचकर हाथी कहाँ आया? दुकान पर आया। और दुकान पर पहुंचकर हाथी ने सूंड में भरा गंदा पानी लाया था ना, गंदा पानी वहाँ रखे कपड़े रखे थे, नए कपड़े थे। तो उस रखे कपड़ों पर उलट दिया सारा गंदा पानी, और सारे नए कपड़े थे वो क्या हो गए? गंदे हो गए। तो आगे देखिए क्या हो गया। अनवर बहुत दुखी हुआ। तभी उसके पिता वहाँ आ गए। पूछने पर उसके पिता को सब कुछ सच सच बता दिया। पिता ने उसे समझाया कि पशु बहुत भोले होते हैं, वे बोल नहीं सकते पर प्यार और घृणा को पहचानते हैं। हमें पशुओं को कभी सताना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है? अनवर बहुत दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ अनवर? अनवर को तो पहले शरारत सूझी, बाद में उसने, जो हाथी था ना, उसने क्या किया? हाथी ने सारा गंदा पानी नए कपड़ों पर डाल दिया। तो अनवर बहुत दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? कपड़े न गंदे हो गए ना, सारे कपड़े। वो तो लोगों के थे, लोगों ने दिए थे। अभी पिताजी आएंगे और डांटेंगे, इसीलिए वो दुखी हो गया। तभी उसके पिता वहाँ आ गए। तभी क्या हुआ? पिता आए वहाँ। पूछने पर उसने पिता को
सब कुछ सच सच बता दिया। देखिए, झूठ कभी बोलना नहीं, सच ही बोलना है। हाँ, तो उसने क्या किया है, सब कुछ सब कुछ बता दिया। तो अनवर ने बोला, मैंने ऐसे ऐसे किया, हाथी आया था और हाथी को मैंने सुई चुभो दी और इसीलिए हाथी को गुस्सा आया और वो नदी पर लौटते समय सारा गंदा पानी लेके क्या किया, कपड़ों पर कपड़े गंदे कर दिए। हाथी ने अनवर ने ऐसे अपने पिता को कहा। हाँ, बाद में देखिए, पूछने पर उसके पिता को सब कुछ सच सच बता दिया। पिता ने उसे समझाया। पिता ने क्या बोला, क्या समझाया उसे, देखिए, कि पशु बहुत भोले होते हैं। तो पशु जो थे वो बहुत ही भोले होते हैं। देखिए, वो एक ही पशु नहीं, सारे पशु जो होते हैं वो भोले और शांत होते हैं। है, वे बोल नहीं सकते। वो बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं, लेकिन वो पशु बोल नहीं सकते, पर प्यार और घृणा को पहचानते हैं। प्यार, हम जब उसकी केयर बहुत करते तो वो बहुत पहचानते हैं और हमारे भी वो केयर करते। आप जब उसे कैसे भी करते हो, आप जब उसे मारते हो, क्या भी करते हो, तो उसको वो प्राणी पशु जो रहते हैं वो पहचानते हैं, जल्दी पहचानते, पर प्यार और घृणा को पहचानते। घृणा यानी द्वेष। हमें पशुओं को कभी सताना नहीं चाहिए। देखिए, इसीलिए पशुओं को हमें कभी सताना नहीं चाहिए, उसकी केयर करना चाहिए। तो किसी भी पशुओं को हमें हानि पहुंचाना नहीं चाहिए। हमें क्या पता चला गया इस पाठ में से, हमें क्या सीख मिलती है। हाँ, किसी भी पशुओं को हमें कभी सताना नहीं चाहिए। तो समझ में आया है आपको दर्जी और हाथी की कहानी। हाथी के बड़े बड़े बहुत पतले ऐसे कान होते हैं। हम आगे भी देखेंगे, आपको आगे क्या ही चित्र है दिखिए। तभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका जो पाठ है, आपका पाठ अभी खत्म हुआ है। तो आपको क्या करना है, अभी CW बुक निकालिए। CW बुक निकालिए, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर लेके बैठना है, ठीक है। पहले यहाँ लिखिए, पेंसिल लीजिए हाथ में। यह श्रुत लेखन है। तो ये श्रुत लेखन लिखेंगे आप। यहाँ पे भी लिखना है आपको। ये टेक्स्ट बुक की भी, यानी टेक्स्ट बुक में लिखिए पहले। श्रुत लेखन, ठीक है। तो पहला है बाजार। देखिए शब्द कैसे है। दूसरा है खिड़की, तीसरा है सूंड। कैसे लिखा है देखिए, सूंड। तो आपको टेस्ट यहाँ पे लिखना है नीचे, सूंड। चौथा है गंदा। ठीक है।
ये शब्द वहाँ श्रुत लेखन में लिखना है। हाँ, तो आपको अभी टेक्स्ट बुक भी निकालनी है। हाँ, टेक्स्ट बुक निकाली, कुछ सवाल जवाब है वो हम CW में लिखेंगे। ठीक है, मोबाइल पॉज करके लिखिए श्रुत लेखन। तो इसे हम रफ करेंगे अभी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है ना नीचे, एक वाक्य में जवाब लिखिए। अभी यहाँ पे देखिए एक वाक्य में जवाब लिखिए। मैंने ऐसे क्यों कहा है, एक वाक्य में क्यों कहा है? देखिए यहाँ पे आप जब सेकेंड क्लास में जाते हो तब आपको एक वाक्य में भी क्या करना है, वहाँ अभी आपको एक वाक्य में भी तैयार करना होगा। इसीलिए आपको पहले ही आपको पहले ही क्या है, सीखना है। ठीक है, देखिए आप एक शब्द में लिखते थे है ना सिर्फ, तो आपको एक वाक्य में भी लिखना आना चाहिए। हाँ, इसीलिए एक वाक्य में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो पहला प्रश्न है दर्जी की दुकान कहाँ थी? हाँ, दर्जी की दुकान कहाँ थी? मालूम है ना आपको इसका आंसर? कहाँ थी दर्जी की दुकान? बाजार में। तो कैसे लिखना है इसका आंसर? दर्जी की दुकान। एक वाक्य में लिखना है, एक वाक्य में लिखना है। हाँ, वाक्य में। तो कैसे लिखना है? दर्जी पहले। हाँ, दर्जी की दुकान, दर्जी की दुकान बाजार। कैसे लिखना है आपको? बाजार, बाजार, बाजार में, बाजार में थी। ठीक है, तो आगे का जो प्रश्न है, दर्जी कैसा था? दर्जी कैसा था? कैसा था दर्जी? बोलिए। दयालु था। दर्जी दयालु, दयालु कैसे लिखा है देखिए यहाँ पे, दयालु था। तीसरा है हाथी रोज कहाँ जाता था? हाथी रोज कहाँ जाता था? कहाँ जाता था वो हाथी रोज? बोलिए। हाँ, हाथी रोज नहाने जाता था, नदी में नहाने। हाथी रोज नदी में
जाता था। लिखिए। आगे है छोटा प्रश्न है, दर्जी के लड़के का नाम, लड़के का क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ सही है, क्या नाम था? अनवर। दर्जी के लड़के का नाम अनवर था। अनवर किसका नाम था? अनवर, लड़के का नाम क्या था? अनवर था। ठीक है, देखिए आपको दिखाई देता है क्या? लड़के का नाम अनवर था। ठीक है, ये कहाँ लिखना है? CW बुक में। और मोबाइल पॉज करके लिख सकते हो आप। हाँ, ठीक है। तो इसे हम रफ करेंगे। आगे दो है वो भी लिखेंगे। इसको रफ करेंगे अभी। देखिए, और ये सब क्या करना है घर में? उसे पढ़ना है। लिख कर रखना नहीं है। ये सारे जो है ये क्या आ सकते हैं? सारे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं आपके। ये इसको हम रफ करेंगे। आगे क्या है? आगे प्रश्न है, आगे जो प्रश्न है 5। अनवर को क्या शरारत अनवर को क्या शरारत सूझी? क्या शरारत सूझी थी अनवर को? बोलिए। हाथी के सूंड में अनवर को क्या शरारत सूझी? शरारत सूझी, हाथी के सूंड में सुई चुभो दी। हाथी के सूंड में, हाथी के सूंड में सुई चुभो दी।
नए कपड़े किसने गंदे किए। आगे का प्रश्न है, नए कपड़े किसने गंदे किए। किसने गंदे किए नए कपड़े? हाथी ने। हाँ, नए कपड़े नए कपड़े नए कपड़े हाथी ने गंदे किए। देखिए अभी लास्ट जो है वो क्या करना है, आपको लिखना है। हाँ, HWL। हाँ, तो ये HW प्रश्न है आपका। पशु के नाम, पशु के नाम लिखिए। 5 पशुओं के नाम लिखने हैं आपको। आपको जो मालूम है तो आपको क्या करना है, वो नाम लिखने। ठीक है, आपको तो मालूम है ना, पशु जंगली पशु तो बहुत सारे हम आपको पता है ना, आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे का हम आगे बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको मोबाइल पॉज करके लिखना है। ठीक है, और अच्छा हैंडराइटिंग निकालना है। ठीक है, तो आज की तासिका हम यहीं पे समाप्त करेंगे और जल्दी दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।